हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्वेता और आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड नंबर। आज ये नाउन एंड नंबर का दूसरा वीडियो है। ठीक है, जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं नाउन एंड नंबर के बारे में वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, ये किस टाइप के नाउन एंड नंबर हैं। सम नाउन लुक लाइक सिंगुलर एंड आर यूज्ड सिंगुलरली। ये दिखते सिंगुलर हैं और इन्हें सिंगुलर की तरह ही यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि इनका प्लूरल हम यस या ईएस लगाकर इनका प्लूरल जैसे ईएस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाना है। क्या ध्यान रखना है, इनमें आपको यस या ईएस नहीं लगाना है। इसका प्लूरल बनाने के लिए आप यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से आपको याद रखना है। ठीक है, इनके साथ कुछ वर्ड हैं। दीज हो गया, दीज, दोज, मैनी, फ्यू भी यूज़ नहीं करने हैं। ये भी इनके स्टार्टिंग में इनके कि दीज बॉयज़, फ्यू, कुछ भी, ये मैनी बॉयज़ जिसे हम यूज़ करते हैं कॉमन नाउन के लिए, इन नाउन के लिए हम दीज, दोज, फ्यू, मैनी नहीं यूज़ करेंगे। इनके आगे यस या यस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तीसरा रूल देखिए, ये तो दो हो गए। तीसरा क्या हो गया हमारा कि ए और एन भी इनके पहले नहीं लगाना है। ये जो चीज़ें नहीं वाली हैं वही मैं लिख रही हूँ। आप इसको चाहो तो नोट्स बनाते टाइम आप इनको मेंशन कर सकते हो। और चौथा क्या है, इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करनी। इनके साथ हमेशा ना जब ये सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, कभी प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करनी है। बाकी सेंटेंसेस के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू अभी मैं आपको समझा दूँगी। ये सारे के सारे आप देखेंगे तो ये ऐसे नियम आपको बुक में मिलते हैं। अगर आप बुक वगैरह में देखोगे तो ये सारे नाउन बुक में आपको ये मिलेगा कि ये सारे नाउन जो हैं सिंगुलर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है, कि इनका ना तो प्लूरल बन सकता है ना सिंगुलर। जैसा कि हमने नाउन में पढ़ा था, अनकाउंटेबल होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बन सकता, इनके पहले ए और एन यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब या तो ये जो है ये मैनी, फ्यू भी नहीं आएंगे, दीज, दो, और जो वन और टू होता है वो भी नहीं यूज़ कर सकते इनसे पहले। तो ये क्या हुए हमारे, या तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या तो ये हमारे मटेरियल नाउन है। ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे तो काफ़ी हद तक रटने से आप बच जाओगे। रटने से कोशिश कर रही हूँ, जो समझा रही हूँ ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है, कि हम जब भी पेन खरीदने जाते हैं या पेंसिल खरीदने, कभी हम कहते हैं कि हमको 1 किलो पेन दे दो, क्योंकि पेन हमारा क्या है, पेन हमारा एक कॉमन नाउन, उसको हम गिन सकते हैं। सीधा बोलेंगे 2 पेन दे दो, 10 पेन दे दो। 1 किलो पेन या 1 लीटर पेन ये नहीं बोलते हैं, है ना। अब क्या है कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है उसके लिए हम ये ग्राम, किलो, लीटर, मीटर नहीं यूज़ करते। अब जहाँ पे ये जो ग्राम हो गया, किलो हो गया, मीटर हो गया, लीटर हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ जाए ना किसी नाउन से पहले, तो आप पहले ही समझ जाइएगा कि या तो ये मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या मतलब होता है। अल्फ़ाबेट एक भाषा के लेटर होते हैं, जैसे कि ABCD ये से लेके जेड तक ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हो गए। अब इसको आपको इसमें यस लगा हुआ मिलेगा, लेकिन जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में यस लगा होगा ना, वहाँ पे ये एक से अधिक भाषाओं के लिए यूज़ हो रहा होगा उसके संदर्भ में, ना कि फिर आप सोचो कि यस तो लगा है, अब मैम ने बोला है कि इसमें यस नहीं लगा सकते हैं।
ठीक है। 3-4 चीज़ें याद रखना है इनको पढ़ने से पहले, जैसे कि एडवाइस हो गया, यस या यस नहीं लगाना, एन नहीं लगाना, नॉलेज हो गया, यस या यस नहीं लगेगा, ब्यूटीज़ कभी नहीं देखा होगा आपने, फियर जब भी आपने देखा होगा फियर ही देखा होगा, इसमें कभी आपने ए फियर, 1 फियर, 2 फियर ये नहीं देखा होगा, यस लगा हुआ नहीं देखा होगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं देखा होगा कभी आपने, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, डर्ट, हेल्थ, हेरिटेज, डस्ट, हेयर, सीनरीज कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इनका कोई अपना भौतिक स्वरूप नहीं है। जिस भी जगह आप गए हैं, आप घूमे हैं, फिरे हैं, वो चीज़ें हैं जितनी भी उनको आपने देखा है, तो वो चीज़ कहीं पहाड़ हैं, कहीं ग्रीनरी है, कहीं जंगल है, कहीं कुछ भी है, लेकिन सीनरी में तो ये सभी आ जाते हैं। सीनरी का अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए सीनरी शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, पेन हमारा काउंटेबल है, इसी प्रकार ब्रेड हो गया, बटर हो गया, चाक हो गया, ये अनकाउंटेबल है। तो इसको जब हम प्लूरल बोलेंगे तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, गिव मी 4 स्लाइसेस ऑफ, स्लाइस ऑफ लगाना पड़ेगा, 4 पीसेस ऑफ लगाना पड़ेगा। या जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, गिव मी, ही गिव मी 2 इन्फॉर्मेशंस, इस तरीके से 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। जैसे कि गार्बेज हो गया, ट्रैफिक हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फिल्थ हो गया, ये यल फिल्थ हो गया, फिल्थ, लैंग्वेज हो गया, पोइट्री हो गया, ट्रस्ट हो गया, लव हो गया, एयर हो गया, साल्ट हो गया, फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा फर्नीचर रहता है, हैप्पीनेस। ठीक है, लिबर्टी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, ग्रीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये जो भी शब्द लिखे हैं, वाटर हो गया, म्यूज़िक हो गया, स्टेटस हो गया, ये सब आपको आप इनमें ध्यान से देखें। तो जैसे कि म्यूजिक हो गया, वाटर क्या है हमारा, मटेरियल नाउन, बटर क्या है, मटेरियल नाउन, चॉक क्या है, मटेरियल नाउन, ग्रीनरी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इलेक्ट्रिसिटी न देख सकते हैं न छू सकते हैं, क्या हो गया हमारा ये भाववाचक संज्ञा, क्रॉकरी, क्रॉकरी हो गया, मटेरियल नाउन, ड्रेनेज हो गया, बैगेज हो गया। ठीक है, अब देखो सीनरी और गार्बेज, लगेज, बैगेज, बैगेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएंगे। ठीक है, लगेज, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल वर्ड हैं, इनका कोई खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने समझाया था आपको, सीनरी, सीनरी कोई पेड़ हो गया, नदियाँ हो गई, सन हो गया, उगता सूर्य हो गया, ट्री दिख रही हैं, उनकी तो शेप होगी आपके दिमाग में। सीनरी खुद क्या है, खुद का इसका कोई वो नहीं है, ये केवल एक शब्द है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। वेस्टेज, रवेस, एस्पियोनेज, पार्किंग, स्मोकिंग, ब्रेकेज, मशीनरी, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस को हम देख सकते हैं, नहीं ना, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कन्फेक्शनरी होगी, या ज्वेलरी बोला हमने, तो ज्वेलरी किसी एक जेवर का नेम है, नहीं ना, कोई ज्वेलरी में सारे सभी प्रकार के रिंग हो गया, या रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर आ जाती, उनके अपने अपने नाम है कि आपको रिंग दिखाएगी, आप बता सकते हैं कि भैया ये अंगूठी है या ये हार है। लेकिन इस तरीके से क्रॉकरी खुद क्या है, इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि उसमें आने वाले प्लेट हो गए, ग्लास हो गए, कप हो गए, वो सारे हमारे क्रॉकरी में आते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉकरी का एक पूछोगे कि किस चीज़ को क्रॉकरी करे, तो आप उन चीज़ों के नाम बता दोगे, लेकिन क्रॉकरी का कोई अपना शेप नहीं है कि आप उसके लिए जिनकी कोई इसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ये हो गया, स्टेशनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, कन्फेक्शनरी हो गई, इसीलिए ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखे जाते हैं। हिंदी में, हिंदी में तो कह देते हो सलाह, इंग्लिश में आप एडवाइस काउंट कर पाओगे, आप पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हो। ठीक है, या ए लगाने का बहुत मन है तो डायरेक्ट एडवाइस से पहले ए नहीं लगेगा, ये इस तरीके से लगेगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, पीसेस ऑफ एडवाइस, तो पीसेस में यस लगा है, एडवाइस में नहीं, ए लगा है, लेकिन पीसेस के लिए ना कि एडवाइस के लिए, सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ग्रेन ऑफ सैंड, अब सैंड में तो यस नहीं लगा सकते, और जब भी कभी आप इसमें ये सैंड लिखा है और अगर आपने इसमें यस लगाया तो इसका मतलब बालू या रेत ना रहकर फिर इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। ये बहुत अड़ियल है कि हम नहीं बदलेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा, सैंड्स का मतलब रेगिस्तान। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेगिस्तान।
इसी तरीके से वाटर, वाटर कहा तो पानी, अब वाटर्स कर दिया तो पानी ना रह के इसका मीनिंग हो जाएगा समुद्र, ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ हैं, करेज, फियर, एडवाइस, करेज, नॉलेज, ब्यूटी, फियर, इंफॉर्मेशन, डर्ट, हेल्थ, हेरिटेज, डस्ट, हेयर, सीनरी, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, गार्बेज, फिल्थ, लगेज, पोइट्री, सिंपैथी, वाटर, म्यूजिक, स्टेटस, हैप्पीनेस, फर्नीचर, साल्ट, एयर, लव, ट्रस्ट, एक्सपीरियंस, ब्रेड, बटर, चॉक, होमेज, क्रॉकरी, ड्रेनेज, बैगेज, इलेक्ट्रिसिटी, परसेंटेज, कन्फेक्शनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, टेक्नोलॉजी, ग्रीनरी, एटीट्यूड, मेंटेनेंस, रबिश, वेस्टेज, एस्पियोनेज, पार्किंग, स्मोकिंग, ब्रेकेज, मशीनरी, लिबर्टीज, सेफ्टी, अल्फ़ाबेट। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट में ए जी ई वाले वर्ड हैं उनकी आप अलग लिस्ट बना सकते हैं, आई एन जी वाले की अलग, ई आर वाई वाले की, टी वाई वाले की अलग अलग, एक एक लिस्ट बना के आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। पीसेस ऑफ एडवाइस, द ग्रेन ऑफ सैंड, बिट ऑफ न्यूज़, न्यूज़ भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ड्रॉप ऑफ ऑयल, अ पेन ऑफ ग्लास, पिंच ऑफ साल्ट, स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब इसको हम कभी कभी इनके लिए एनी और सम का भी यूज करते हैं, जिसके थ्रू मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आई डोंट वांट एनी एडवाइस और हेल्प, वन एडवाइस, टू एडवाइस या एडवाइसेस तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखा है यहाँ पर, आई डोंट वांट एनी एडवाइस और हेल्प, आई वांट सम इन्फॉर्मेशन, ना कि इन्फॉर्मेशंस या कुछ भी। इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं आप इनको, ठीक है। अब कुछ वर्ड है इनको आप देख लीजिए, कुछ सेंटेंसेस। नॉलेज इज़ द बेस्ट पावर। देखिए चैप्टर तो ये बहुत बोरिंग है, आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा लॉजिक से पढ़ा दूँ तो आपको रटना ना पड़े। वाटर इज, देखिए वर्ब सिंगुलर है, नॉलेज इज़, वाटर हमारा क्या हो गया, नाउन, नॉलेज क्या हो गया, नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। इज क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। द बेस्ट पावर, नॉलेज इज द बेस्ट पावर, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। एयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, एयर इज एवरीवेयर, वी नीड टू बाय सम फर्नीचर फॉर द न्यू ऑफिस, ठीक है। इस तरीके से वो सारी चीज़ें, मेज कुर्सी जो होती हैं उनको कहते हैं फर्नीचर, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये खाली एक थ्योरेटिकल शब्द है उन सब चीज़ों के लिए जो लकड़ी से बनी हुई है, इसलिए इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नेम दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिए, ये भी सब्जेक्ट के नेम हैं और ये जो हैं हमेशा प्लूरल दिखते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, इनके साथ में प्लूरल वर्ब नहीं लगती है। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर वेदर दे लुक लाइक प्लूरल आईसीएस एंडिंग सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स देखिए यस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, डायनामिक्स, न्यूज़, समन्स, इनिंग्स, जेनेटिक्स, ये सब भी सिंगुलर हैं, इनमें यस लगा है, दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। मैथमेटिक्स इज़ नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, और इनमें इनके साथ कब प्लूरल वर्ब लगेगी थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। जब भी इनसे पहले दा लगा हो, डेफिनेट आर्टिकल, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर्स, माई हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ये होते हैं, डियर हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। द जैसे कि माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, अब यहाँ पे आर लगा है तो कब लगना है कब नहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा। द फिजिक्स ऑफ किरण आर वेरी पुअर, ठीक है। अब ये कुछ बीमारियों के नेम हैं, इनको भी आप ध्यान रखिए। मीज़ल और सिंगल्स में क्या होता है, थोड़े थोड़े से स्पॉट्स हो जाते हैं। मम से होता है जो गल सूखा, रिकेट्स जो सूखा रोग, रेबीज़ और ये डायबिटीज़, ये तो आपको पता ही होंगे। मीज़ल्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़, ठीक है। क्या लगा है, वर्ब सिंगुलर।
मीजल हैज़ ब्रोकन आउट इन द टाउन। इसी प्रकार से ये आप जो समन्स है इसमें आप समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि इसमें आपको कहीं पर आपको यस नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको यस मिल सकता है लगा हुआ, जब केवल समन होता है। इसका मतलब होता है ये तब ये हमारी वर्ब की तरह यूज होता है, ना कि नाउन की तरह, ठीक है। और जब इसके लास्ट में आपको समन्स ये सिंगुलर है, ये जो यस इसमें यस लगा है समन्स सिंगुलर है, ठीक है। अब समन्स जब इसका प्लूरल बनता है तो ये किस तरीके से बनता है, तब बनता है ई एस लगाकर, ठीक है। ये होता है प्लूरल, ये है सिंगुलर। कुछ बच्चे कहेंगे हमने देखा है कि समन लिखा हुआ तो वो वर्ब होती, जब ये नाउन होगा तब इसमें यस लगा होगा, ये होगी प्लूरल, ठीक है। समन का मतलब होता है कोर्ट में पेश होने का आदेश। कुछ क्या होगा गेम्स के नेम, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, बूल, ड्रॉट्स, डोमिनोज, एथलेटिक्स, ठीक है। बिलियर्ड्स इज प्लेड बाई वुमेन। डोमिनोज क्या होता है, ये जो उसमें जो पासे वाला गेम होता है वो महाभारत में दिखाया जाता था, ये उस टाइप का होता है, ठीक है। डार्ट से जो तीर वगैरह होते हैं, इसमें तीर जैसा होता है या गोले में फेंक के खेला जाता है, ठीक है। बिलियर्ड्स जो बॉल वाला होता है, इसमें जो बॉल्स होती है छोटी छोटी स्टिक से खेली जाती है, इस टाइप की गेम्स होते हैं। अब रूल नंबर 18 देखिए, देयर आर सम ऑफ द collective nouns which are always plural in number and used with plural verbs। ये अलग रूल है, इसमें आपको क्या देखना है, ये ऊपर जो जितने देखे दिखने में क्या थे, दिखने में थे प्लूरल, पर थे ये सिंगुलर। अब क्या है, दिखने में भी प्लूरल हैं और हैं भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। देयर आर सम कलेक्टिव नाउन विच आर ऑलवेज प्लूरल इन नंबर एंड यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। पहला क्या है, कैटल, people, gentry, poultry, peasantry, police, majority, fog, clergy, children, man, cavalry, infantry, vermin। चलिए देख लीजिए, होते कि वर्मिन जो होते हैं ये छोटे छोटे जो कीट पतंगे वाले कीड़े होते हैं, ये वो होते हैं। कैटल ये जो गाय, पशु, भेड़, बकरी, इनके जो ग्रुप होते हैं उसको कहते हैं कैटल। इसके अंदर मतलब पशु, मवेशी यही सब आते। पीपल वो तो पूरी पर्सन होते हैं, इसका पर्सन ये इसका सिंगुलर होता है पर्सन और इसका प्लूरल होता है पीपल, ठीक है। जेंट्री कुलीन और हाई क्लास के जो लोग होते हैं। पोल्ट्री हो गया हमारा ये जो जिसमें मुर्गे मुर्गी का पालन किया जाता है। पीजेंट्री ये कृषक वर्ग जो किसान मजदूर इसके अंतर्गत आते हैं। पुलिस में सारे पुलिसमैन हो जाते हैं, ये सभी पुलिसमैन को रेफ़र करता है। और पुलिसमैन कहते हैं तब ये हो जाएगा सिंगुलर, और जो बहुत सारे पुलिसमैन हैं तब हो जाएगा केवल पुलिस, ठीक है। उनकी एक फॉर्म है एक्चुअली, ये उनके जो फॉर्म है उसको कहते हैं फोक सॉन्ग, फोक डांसर्स। क्लर्जी हो गया जो चर्च के पादरी वगैरह होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन और मैन तो आपको पता ही है। और कैवेलरी क्या होता है, जो घोड़े वाली सेना होती है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जो घोड़े पे बैठ के लड़ती है वो होती है हमारी कैवेलरी। इन्फेंट्री पैदल सेना। वर्मिन हो गए कीड़े मकोड़े, ठीक है। द कैटल कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्लूरल है इनके साथ वर्ब भी आपको कैसी मिलेगी, प्लूरल। द कैटल हमारा क्या हो गया, कैटल हमारा है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और कैटल हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। आर गेजिंग द ग्रास, ग्रास भी हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन, क्योंकि हम घास को काउंट नहीं कर सकते। ऑल द पीपल हैव रिटर्न होम, देखिए वर्ब लगी है प्लूरल। मेजॉरिटी आर इन द फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, इन द गार्डन। अब कुछ अदर स्पेशल केसेस हैं जिनमें किस तरीके से बनेगा प्लूरल, चलिए ये भी देख लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एजेंडम, तो एजेंडम यही अक्सर पूछा, ये जो प्लूरल फॉर्म्स है इनको अक्सर पूछा जाता है। इनको किस तरीके से पूछा जाता है चलिए देखते हैं। एजेंडम होता है सिंगुलर, और जब इस एजेंडम का हम प्लूरल बनाते हैं तो वो हो जाता है एजेंडा, ना कि एजेंडम्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मतलब यूएम हटके ए आ जाएगा, आपको बस इतना याद रखना है कि जो यूएम है इसको आप हटा के केवल ए लगा देना है, ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, एजेंडम का हो गया, इसको कहते हैं कार्यसूची। और एलुमिनस, एलुमनी, एलुमनाई, एक्चुअली ये इसे एलुमनाई पढ़ते हैं। एलुमनस हो गया, ये किसी भी मतलब किसी भी कॉलेज वगैरह के जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहते हैं भूतपूर्व छात्र। यहाँ ये एलुमनस है तो एक छात्र एलुमनस, बहुत सारे छात्र हैं तो क्या हो गया एलुमनाई। इसमें ये तो मेल के लिए यूज़ करते हैं या बॉयज़ के लिए कह सकते हैं हम, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, उसकी होती है स्पेलिंग एलुमना। जब फीमेल के लिए यूज़ करते हैं तो ये होता है एलुमना, और मेल के लिए एलुमनस, एक छात्र। ठीक है, छात्र, ये ए हो गया एक छात्रा के लिए एलुमना। और इसका प्लूरल क्या बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा एलुमने। जब जिसमें बहुत सारी ग्रुप में बहुत सारी छात्राएं हैं तो क्या हो जाएगा एलुमने। ये फीमेल के लिए है, ये हो गया मेल के लिए। इसको आप याद रखिएगा। फिर देखिए हमारा स्टेडियम, स्टेडियम का हमारा क्या हो जाता है स्टेडिया। स्टेडिया भी सही होता है और इसका स्टेडियम्स भी सही होता है। स्टेडिया होता है, ये स्टेडिया ब्रिटिश इंग्लिश में इसका प्लूरल स्टेडिया लिखा जाता है, और अमेरिकन इंग्लिश में क्या हो जाता है स्टेडियम्स। अब आप सोच रहे हैं हम कौन सा मानते हैं, हम किसको प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे स्टेडिया को। ठीक है, डेटम का प्लूरल हो जाएगा डाटा, डेटा। एक्सेस, इसमें जो आई है ये हो जाएगी हमारी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सेस मतलब धुरी। क्राइसिस, यहाँ पे भी आई हमारी किस में चेंज हो गई ई में। क्राइसिस मीन्स संकट। बैक्टीरियम का प्लूरल होगा बैक्टीरिया, यूएम हटके क्या हो गया ए। बैक्टीरिया जीवाणु। मीडियम मध्यम, मीडियम्स दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, रेडियाई, रेडियस का क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे यूएम तो है नहीं, यहाँ पे है यूएस का क्या हो जाएगा, यूएस हटके आई में चला जाएगा। ठीक है, त्रिज्या, इंडेक्स सूचकांक, इंडाइसेस। पोडियम्स। फार्मूलाज, इसके भी दोनों सही होते हैं। ये जो दोनों वाले हैं इनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। मेमोरेंडम का हो जाएगा मेमोरेंडा, यूएम हटके ये आ गया। अब मैडम का प्लूरल आपने शायद अब तक ना पढ़ा हो, मैडम का प्लूरल होगा मैसडैम्स। देखिए ना कितनी अजीब स्पेलिंग है, MADAMMES, मैसडैम्स, ES लग जाएगा लास्ट में और ये बदल जाएगा ई में, और उसके बाद भी एक ES आएगा, फिर आएगा DAMES। ठीक है, ES मैक्सिमम, मैक्सिमा, मिनिमा, ओआइसिस, लेकूने, ये क्या हो गया, ज्ञापन, महोदया, अधिकतम, न्यूनतम। ओआइसिस होता है जब रेगिस्तान में जो कहीं पे भी पानी का कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी मिलता है, मतलब ये छोटा सा तालाब वगैरह, उसी को कहते हैं ओआइसिस। लेकूना कमी, इरेटा शुद्धिपत्र। क्राइटेरिया, फोरम्स, फोकसस। जीनियस का हो जाएगा जेनी, यानी कि प्रतिभावान। ठीक है, प्रतिभाशाली कह लो, प्रतिभावान कह लो।
फोकस केंद्र, फोरम, फोरम होगा हमारा मापदंड। और ये क्राइटेरिया, मतलब इसको इस संदर्भ में यूज़ करते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने का क्या क्राइटेरिया है, इस तरीके से। और मिस्टर का प्लूरल देखिए मैसर्स, मिस्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा मैसर्स। और मिसेस का भी जैसा कि मैडम का था, यहाँ पर आपने देखा मैडम का मैसडेम्स, और मिसेस का भी क्या हो जाएगा मैसडेम्स। ये इसी तरीके के जो सिंगुलर प्लूरल हैं अधिकतर आपको एग्ज़ाम में यही देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब कल की वीडियो में हम देखेंगे नाउन एंड जेंडर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ये नाउन का हमारा 5वां वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी नाउन से जुड़ी हुई। और कल के वीडियो में नाउन जेंडर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो हमारी होगी नाउन एंड, उसका जो पॉजेसिव केस होता है नाउन एंड केस के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।